तो शुरू करते नीम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वाटरफॉल के पास मूचेन कल्टीवेट कर रहा था और इस समय वूहू वगैरह आ चुके थे। और वूहू जैसे ही मूचेन पर अटैक करता है, एक ब्यूटीफुल लेडी प्रकट होती है और इसके अटैक को डिसॉल्व कर देती है। और इसे देखकर लोग हैरान थे। अब आगे, और वूहू को अपने जो लॉन्ग स्वॉर्ड था उससे लुओली ने पिन करके रखा था। वूहू डर रहा था। जी गुआन, किंग ज़ेंग, इनकी तो मानो आंखें ही फ्रीज हो गई हों, क्योंकि इस लेडी को कौन नहीं पहचान सकता था। ये वही लेडी है जिसने जी जुआन को क्राउन रैंक लेने से रोक दिया था। इस समय सन्नाटा था, पर पीछे से इनके ग्रुप का एक लड़का बोलता है कि लेडी तो अकेले है, हम इसे क्यों ना मिल के मार दें। तभी जी गुआन बोलता है, शट अप, बकवास कर रहे हो। और ये बंदा जो बोला था वो स्पिरिट स्टेज का था। वो भी डर जाता है कि इसके बॉस वगैरह क्यों इस लेडी से इतना ज़्यादा डर रहे हैं। वूहू के पैर को जो लुओली ने पिन करके रखा था अब ये हटा देती है और वूहू, इसका पैर एकदम खून से सन चुका था और ये यहाँ से भागने लगता है। ये भागने को जैसे ही देखता है, लुओली कहती है, रुक जाओ, और तुम में से अब कोई यहाँ से भागेगा नहीं। जी गुआन वगैरह फ्रीज हो जाते हैं और जी गुआन कहता है, किंग लुओ, हमने इसको ऑफेंड किया, हमको नहीं पता था कि आपका फ्रेंड है, तो हमें माफ़ करिए। लुओली कहती है, तुम्हें इसे चेज करना ही नहीं चाहिए था। अब सभी सोचने लगते हैं कि क्या लुओली का इस लड़के मूचेन के साथ कोई रिलेशन है, क्योंकि मूचेन को तो बहुत पहले ही स्पिरिचुअल रोड से निकाल दिया गया था। लुओली कहती, अब क्योंकि तुम लोगों ने इसे चेज किया था तो अब तुम्हें रहना ही पड़ेगा। और ये सभी जानते थे कि जो जी जुआन को इंजर्ड कर दे उससे ये लोग क्या ही फाइट कर पाएंगे। और लुओली कहती है इनसे, वैसे तो मैं तुम्हें मारना चाहती थी, पर अगर मैं तुम्हें मार दूंगी तो इससे अच्छा लगेगा नहीं। ये सुन करके जी गुआन वगैरह थोड़े खुश होते हैं कि चलो मूचेन से फाइट करना है ना, देख लेंगे। और लुओली कहती, मैं बीच में पड़ूंगी भी नहीं। पर इस समय कुछ बंदे भागने को देखते हैं और लुओली अपने ऑरा से इन्हें गिरा देती है। अब जो भी भागने वाले थे, अब कोई नहीं भाग रहा था। चाओकी जो इसके बगल में खड़ा था वो देख रहा था इसे, और फांग जोंग अगर इसे रोकता नहीं तो ये शायद ये लुओली के सामने चला जाता। लुओली अपने तलवार को रखती है और मूचेन की तरफ देखती है और लोगों को इग्नोर मारते हुए ये मूचेन के बगल में जाकर बैठ जाती है और इसे बहुत ध्यान से देखने लगती है और धीरे धीरे बोलती है कि 2 साल हो गए हमें मिले हुए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। और इस दौरान ये मूचेन के चेहरे को भी टच करती है और इसके चेहरे पर एक स्माइल था। और इसे इस तरह से देखकर लोग हैरान थे। ये लुओली जो कि हंसती नहीं थी, इस लड़के के सामने हंस रही है। अब ये फ्रेंड तो नहीं थे, ये समझ चुके थे। और ये कहती कि मैं तो काफ़ी बोरिंग थी, स्पिरिचुअल रोड नॉर्मली जा रहा था, पर तुम मिल गए और वो जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई थी। समय बीतते जाता है। आधा घंटे के बाद मूचेन फाइनली अपनी आंखें खोलता है और जब ये आंखें खोलता है तो इसके सामने एक लड़की खड़ी थी। इसे देखकर इसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये अपने को चिमटी काटता है कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। और इस दौरान लुओली भी अपने तलवार को बंद तो रखी थी, पर उसके मूचेन के चेस्ट पर प्रेस कर देती है और स्माइल करके कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं आई हूँ कि नहीं। मूचेन भी काफी ज्यादा खुश था और ये अपने हाथ को आगे बढ़ाता है ताकि ये लड़की इसकी बाहों में आ जाए। इस सीन को देखकर लुओली भी थोड़ा एम्बेरस फील करती है और चाहती तो मूचेन को ब्लॉक कर देती, पर ऐसा करती नहीं। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और ये समझती थी कि स्पिरिचुअल रोड को बीते हुए 2 साल हो गए और इस बंदे ने काफी सफर किया है इस लेवल तक पहुंचने के लिए। हालांकि मूचेन दिखने में काफी काम था, पर अंदर से ये रूथलेस इंसान था। जी गुआन वगैरह हैरान थे कि स्पिरिचुअल रोड पर ये लोग भी लुओली से मिले थे, पर लुओली किसी को भाव भी नहीं देती थी, इवन किसी की तरफ देखती भी नहीं थी। पर इस लड़के के सामने ये तो बिल्कुल ही अलग है। और बड़ी बात ये कि लुओली का टैलेंट अलग ही लेवल पर था। किंगलिंग भी देख रही थी। अब मूचेन थोड़ा सा वापस आता है और लुओली से खुद को अलग करता है और उसके बाद इन भीड़ की तरफ एक अलग लुक देता है। और उसके बाद मूचेन लुओली की तरफ देखकर कहता है, लगता है तुम्हारा स्ट्रेंथ इन 2 सालों में काफी बढ़ गया है। लुओली स्माइल करती है और कहती है, अगर तुम भी स्पिरिचुअल रोड को पूरा किए होते तो मेरे ही लेवल पर कम से कम तो होते ही। मूचेन कहता है, कोई नहीं, वो चीज मिला नहीं तो क्या, फिर भी मैं तुम लोगों को छू ही लूंगा। मूचेन इसे कहता है, मैं अभी भी वीक नहीं हूँ, मैं अभी भी तुमको स्पिरिचुअल रोड के जैसा प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और ये लोग स्पिरिचुअल रोड के बारे में बात करते हैं कि स्पिरिचुअल रोड से मूचेन को जो निकाला गया था वो सब मैटर जो था वो जी जुआन ने किया था, इसीलिए लास्ट में लुओली ने उससे फाइट भी किया था। मूचेन कहता है, कोई नहीं, स्पिरिचुअल रोड तो बस शुरुआत थी, मिलने दो इस जी जुआन को, मैं बताता हूँ। और लुओली भी कहती है, उम्मीद है कि वो भी हमें सरप्राइज दे, यानी पावरफुल बने, नहीं तो फिर हर एक चीज़ बोरिंग हो जाएगा। फिर मूचेन कहता है, फिलहाल इन्हें देखते हैं। जी गुआन वगैरह लुओली से तो डरते थे क्योंकि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा था, पर मूचेन से फिलहाल नहीं। और लुओली भी कह देती है कि मैं बीच में नहीं पड़ूंगी। मूचेन का जो फिलहाल लेवल था वो बढ़ करके स्पिरिट स्टेज के मिडिल फेज में पहुंच चुका था। जी गुआन कहते हैं कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम स्पिरिट स्टेज के लेट फेज में हैं। और मूचेन कहता है कि तुम तीनों मुझ पर अटैक करो। ये देख करके ये तीनों लुओली की तरफ देखते हैं। लुओली कहती, कोई नहीं, मैं तुम लोगों से बैटल नहीं करूंगी, मूचेन ही करेगा।
ये सुनकर के जी गुआन कहता है, मतलब तुम इतना ज्यादा एरोगेंट कि हम तीनों से बैटल करोगे, आ जाओ फिर। किंगलिंग भी थोड़ी टेंशन में थी, पर लुओली कहती है टेंशन मत लो। और किंगलिंग जो थी वो लुओली को काफी ज्यादा आइडलाइज करती थी, यानी अपना एक आइडल मानती थी। इससे मिलकर ये काफी ज्यादा खुश थी। अब इधर ये तीनों बंदे यानी जी गुआन वगैरह कहते कि हम भी बहुत फेमस ब्लड कैलामिटी मू चैन का गाइडेंस चाहेंगे। मू चैन स्माइल करता है और तुरंत ही स्पिरिचुअल सील्स बनाता है। स्पिरिचुअल सील्स बढ़ते बढ़ते 40 तक पहुंच जाते हैं और इस समय जी गुआन और उन दोनों बंदों का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। 40 स्पिरिचुअल सील मतलब रैंक 2 का एक पावरफुल एरे जो कि शायद स्पिरिट स्टेज के लेट फेस के बंदों को भी रोक सकता है। और जैसे ही मूचन स्पिरिचुअल सील्स को अरेंज करता है, स्पेस डिस्टॉर्टेड होने लगता है। जी गुआन वगैरह भी अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं और इस एरे से एक स्पिरिचुअल बीस्ट प्रकट होता है जो इन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है। ये तीनों भी इन्होंने जो सोल बीस्ट को डेवोर किया होगा उसके पावर को यूज करने लगते हैं। और मू चैन अब इधर कह चुका था ड्रैगन एलिफेंट एरे। अब ये तीनों मिलकर इस ड्रैगन एलिफेंट पर अटैक कर रहे थे, पर ये ड्रैगन एलिफेंट कहीं ज्यादा पावरफुल था, मानो ये एक रैम्पेज पर जा चुका हो। और मू चैन लगातार हैंड सील्स चेंज कर रहा था। ड्रैगन के कारण ये तीनों अब सप्रेस होने लगते हैं और फाइनली ये खून की उल्टी भी करने लगते हैं। लोग हैरान थे कि मू चैन के एक ही अटैक में ये तीनों परास्त हो चुके हैं, यानी ये स्पिरिचुअल एरे सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। अब ये तीनों कुछ मूवमेंट करते हैं, तभी इनके सामने लुओली अपने काले तलवार के साथ प्रकट होती और कहती है अगर तुम लोग डिस्क्वालीफाई होना चाहते हो तो हो सकते हो। इनके पसीने छूटने लगते हैं और इन तीनों के फोरहेड पर जो सिंबल्स थे रैंक 7 के और 2 रैंक 6 के मू चैन की तरफ बढ़ते हैं और मू चैन भी इनके स्पिरिचुअल लाइट्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। मू चैन का भी अब सिंबल रैंक 7 पर पहुंच जाता है। रैंक 7 से रैंक 9 पर जाने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट को या ट्रेजर्स को इकट्ठा करना पड़ता है। मू चैन इन तीनों को थैंक्स बोलता है और इस समय इसको ऐसा देखकर इनमें से एक बोलता है जी गुआन कि मू चैन इतना एरोगेंट एक्ट मत करो। ठीक है किंग लुओ तुम्हारे साथ है, पर यहाँ पर और भी किंग्स आए हुए हैं, वो भी तुम्हें आगे मिलेंगे ही। तब तुम कितना कॉकी बनोगे हम भी देखना चाहेंगे। मू चैन स्माइल करता है और कहता और भी किंग्स आए हुए हैं, अच्छी बात है, कोई भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अब मू चैन देखता है कि बाकी लोग अभी भी खड़े हैं, तो ये बोलता है अगर तुम लोगों को भी अपना सील देना है तो दे सकते हो। अभी बाकी बंदे तुरंत ही भाग जाते हैं और मू चैन इनके जाने के बाद ब्रदर चू और ब्रदर फांग जोंग को थैंक्स बोलता है कि तुम लोग बीच में आए, तभी तो बाद में लुओली आ पाई। और इधर चाओकी जो था मू चैन को इग्नोर मार देता है और इसकी नजरें लुओली पर फिक्स थी और ये बोलता है कि लुओली कैसी हो तुम। लुओली इसको लुक देती और कहती क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। और इस समय चाओकी का पोपट हो चुका था, किंगलिंग हंस रही थी। चाओकी अपने बालों को खुजाता है और कहता है कि हम एक बार स्पिरिचुअल रोड पर मिले थे और तुमने मुझे बचाया था। और मू चैन यहाँ पर 2 और स्पिरिचुअल ऑरास को निकालता है। अगर इन दोनों को ये एब्जॉर्ब कर ले तो इसका सिंबल लेवल 8 पर पहुंच सकता है, पर ये इन्हें चाओकी, फांग जोंग और किंगलिंग वगैरह को दे देता है। अब इनके भी टोकन का लेवल बढ़ जाता है और किंगलिंग कहती कोई नहीं, स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं मिले तो क्या हुआ, हमें बहुत सारे फायदे मिल गए। और मू चैन इससे अभी कुछ बोलता ही तभी तक लुओली एक सोल इसेंस को निकालती है और किंगलिंग को देती है कि तुमने मू चैन को प्रोटेक्ट किया, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। ये था एक जेडेड यूनिकॉर्न रैंक 87 का बीस्ट। किंगलिंग मना करती कि काफी प्रेसियस है, पर लुओली कहती है मेरी तरफ से ले लो, ये मेरा एक थैंक्स है। अब मू चैन कहता है अब हमें वापस लौटना पड़ेगा, मोलिंग वगैरह हमारे वेट कर रहे होंगे। अब इधर मू चैन का जो न्यूज था चारों तरफ फैल चुका था। कुछ समय बाद मोलिंग वगैरह से इनकी मुलाकात होती है और लुओली को देखकर ये क्लैन के भी जो लोग हो या मोलिंग वो हैरान थे कि ये लड़की कितनी सुंदर है। और किंगलिंग बताती है कि ये किंग लुओ है, तो ज्यादा कुछ होशियारी मत करना। और इस दौरान मोलिंग कहते हैं कि ब्रदर मो अगर इनके बारे में सिस्टर कियानिर को पता चलेगा तो आपका क्या होगा। लुओली सुनती कि ये कियानिर कौन है, तो मोलिंग बताता कि मू चैन की बचपन की फ्रेंड। मू चैन का चेहरा लाल हो चुका था कि अब तो गड़बड़ है और इसको ये पूरी स्टोरी बताता है। मू चैन देखता है कि लुओली का चेहरा थोड़ा अलग है और ये इंटरेस्टेड है, तो ये कहता है जेलस फील मत करो। अब बहुत सारे लोग इन्हें घेर चुके थे और मू चैन की जय जयकार हो रही थी। रात का समय हो चुका था और मू चैन, लुओली वगैरह बॉन फायर जला के बैठे हुए थे। और मू चैन कहता है कि फाइनली बहुत दिनों बाद तुम्हारे हाथों का कुछ खाने को मिल रहा है। ये इसको चिढ़ा रहा था। मू चैन देखता है इसके जो सिल्वर कलर के बाल थे वो लहरा रहे थे। ये पूछता है कि तुम्हारे बाल काले कब होंगे। मू चैन को मालूम था कि जो गोंगफा स्पिरिचुअल आर्ट ये प्रैक्टिस करती है उसके वजह से ही इसके बाल सिल्वर हो गए हैं। लुओली कहती है क्या तुम्हें ये बाल पसंद नहीं है। मू चैन कहता मैं ऐसा कह भी सकता हूँ, अगर मैं कह दूंगा कि नहीं पसंद है तो तुम मुझसे कुछ दिन बात नहीं करोगी, जैसा कि तुमने स्पिरिचुअल रोड पर किया था, और इवन तुम मुझे खाना भी नहीं दे रही थी। अब मू चैन इससे पूछता है कि तुमने तो जी जुआन को वो स्पिरिट क्राउन लेने नहीं दिया, तो पहला रैंक किसको मिला। लुओली बताती कि वहां पर एक लड़की थी वैंग किंग जुआन,
ये उसे मिल गया, क्योंकि उस समय मैं भी इंजर्ड थी और जी जुआन भी, तो हम दोनों में से कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर सकता था। मू चैन कहता मतलब एक लड़की को। मू चैन को जब ये स्पिरिचुअल रोड पर था तो इस लड़की के बारे में कुछ पता भी नहीं चला था, पर लुओली इसको बताती है कि वो लड़की काफी पावरफुल है और वो फिनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी में गई है शायद, मतलब जहां पर टांकी अनेर वगैरह गई हैं। मू चैन समझ जाता है और फ्यूचर में जब इन 5 ग्रेट एकेडमीज का कंपटीशन होगा तो तुम्हें वो खुद मिलेगी। और लुओली बताती है वो जो यांग होंग है, जो कि जी जुआन का एक फ्रेंड है, वो भी किंग लेवल पर ही था, वो भी नॉर्दर्न एकेडमी में ही आया हुआ है। मू चैन कहता है अच्छा, वो पुराना साथी यानी हमारा दुश्मन। जी जुआन और यांग होंग ने मिलकर ही मू चैन को स्पिरिचुअल रोड से निकलवाया था। और लुओली बताती है कि मुझे मिलाकर टोटल 8 लोग जो किंग क्लास में एंटर किए हैं इस नॉर्दर्न एकेडमी में आए हुए हैं, और उनमें से 2 लोग जिन्हें तुम बहुत अच्छे से जानते हो, शी जिंग टियान और शी हाओ। इनको मू चैन ने दौड़ा दौड़ा के मारा था, पर वो किंग लेवल पर पहुंच गए थे और हेवनली फ्यूजन स्टेज से बस कुछ कदम ही वो लोग दूर है। लुओली बताती है। अब मू चैन लुओली से पूछता तो तुम हेवनली फ्यूजन स्टेज में पहुंच चुकी होगी। लुओली स्माइल करती है और हाँ में सर हिला देती है और कहती तुम्हें जल्दी से कैचअप करना पड़ेगा। मू चैन थोड़े यहाँ पर अश्लील बातें करते थे। लुओली थोड़ा शर्मा जाती और कहती तुम सच में परवर्ट हो, और उसके बाद ये कल्टीवेशन में एंटर कर जाती और मू चैन बस इसको निहारते रहता है। अब ये जब कल्टीवेशन में चली गई थी तो मू चैन याद करता अपने पुराने दुश्मनों को जो यहाँ पर आए हुए हैं, शी जिंग टियान, शी हाओ और यांग होंग। मेरा वेट करना, अगर तुम ग्रेट 1000 वर्ल्ड में भी कहीं होते ना तो मैं तुम्हें पक्का पीटता, और इस बार तो मौका भी है। तुम लोगों के चक्कर में मैं स्पिरिचुअल एनर्जी का एम्पावरमेंट ले नहीं पाया था, और इसके बदले में तुम्हें एक अच्छा खासा प्राइस पे करना ही पड़ेगा। इधर अगले दिन की सुबह हो गई थी और यहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट इनको रास्ते में मिलते हैं। इनमें से जो 10 थे वो हाई रैंक के स्पिरिचुअल बीस्ट थे और ये क्लैन के लोग घबरा रहे थे, पर अचानक से लुओली बीच में आती और एक के बाद एक इन सभी को एक काट देती है। मू चैन ने इन्हें अपने स्पिरिचुअल एरिया में सप्रेस करके रखा था और ये सभी से कहता है इनके सोल एसेंस को इकट्ठा कर लो, तुम लोगों का भी रैंक 4 पर पहुंच जाएगा, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ये क्लैन के लोग मोलिंग वगैरह काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और इस समय लुओली बताती है कि हम लोग जो इनर मोस्ट रीजन है वहां पर पहुंच रहे हैं, जिसे कि हम मीटिंग प्लेस भी कह सकते हैं। आधा दिन और निकल चुका था और ये अब काफी आगे आ चुके थे और मीटिंग प्लेस के करीब भी, और उसके बाद ही ये लोग नॉर्दर्न हेवंस एकेडमी में एंटर कर सकते हैं। और जब ये आगे जा रहे थे तो बहुत सारे लोग इन्हें घूरते हैं पर इन्हें ये इग्नोर मारते रहते हैं। अब ये जब काफी आगे आ चुके थे तो एक पहाड़ी पर काफी डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करते हैं और वहां पर अब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे। यही था वो मीटिंग प्लेस और यहाँ पर काफी पावरफुल लोग थे जो कि मिनिमम स्पिरिचुअल रोटेशन के लेट फेज में तो थे ही, और कुछ तो स्पिरिट स्टेज के लेट फेज में। अब जब ये आगे बढ़ रहे थे तो मो क्लैन के कुछ लोग थे, वो देखकर कहते इतनी सुंदर लड़की और इतने छोटे से ग्रुप में। मू चैन इनकी तरफ देखता है। अब ये जो मो क्लैन के लोग थे वो स्पिरिट स्टेज के मिडिल फेज में थे। लुओली तो खुद गुस्से में थी, ये अपने तलवार को निकाली रही थी पर मू चैन इसे मना करता है। पर लुओली मानने वाला कहाँ थी, ये तुरंत ऐसा लगता है गायब होती और पहले वाले बंदे को सीधा गिरा देती है। दूसरा वाला बंदा माफी मांगने लगता है और कहता है मैं किंग लुओ आपको पहचानता हूँ, माफ कर दीजिए। और जब पहला वाला बंदा सुनता है जो जमीन पर गिरा था किंग लुओ, इसका होश ही उड़ जाता है। इवन जो लोग स्पिरिट स्टेज के लेट फेज में हैं वो भी लुओली के सामने बोलने के लायक नहीं थे। अब उसके बाद वो जो स्किनी फिगर था उसकी नजर पड़ती है मू चैन पर और ये इसे पहचान के शॉक्ड हो जाता है कि ब्लड कैलामिटी मू चैन आप। मू चैन कहता है तुम मुझे जानते हो। ये बंदा कहता है जो आपने ब्लड कैलामिटी फैलाया था उससे मैं भी अफेक्टेड हो ही गया था, पर कैसे भी बच गया, मैं कैसे आपको याद नहीं रखूंगा। मू चैन कहता है सॉरी यार, उस टाइम मैं कुछ ज्यादा ही मूड में था। इनके पसीने छूट रहे थे। ये लड़का किंग लुओ से भी अलग ही खतरनाक है, हालांकि इसका स्ट्रेंथ उतना है नहीं फिलहाल। उनमें से एक लड़का पूछ देता है जब मू चैन आगे बढ़ता है कि बॉस ये लड़का है कौन, तो वो उसका बॉस बोलता है तुम्हारी माँ। और बस एक चीज याद रखना, इस बंदे को गलती से भी प्रोवोक मत करना। हाँ, अगर तुम जिंदगी से थक चुके तो कर सकते हो। अब इधर काफी दूर एक ग्रुप को दिखाया जाता है और इनमें 2 फिगर थे जो आगे थे। ये कहते हैं तो ये मू चैन ये आ चुका है। ये दोनों बंदे सी जियान और उसके भाई था। अब इस जगह के नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में काफी पावरफुल लोग थे और लुओली के साथ वो जो 2 बंदे आए थे जिनको ये छोड़ के आ गई थी वो भी उसी लेवल पर थे, किंग लेवल पर। इनमें से एक को किंग यान और दूसरे को किंग जायो कहा जाता था, सॉरी यांग जायो। और ये लोग भी अब मू चैन और लुओली को देख लेते हैं जो कि आ रहे थे। और शी फैमिली वाले वो जो दोनों बंदे थे वो दूर से एक अलग डायरेक्शन से मू चैन को घूर रहे थे और मू चैन को देखकर ये चीखते हैं। लोग कहते हैं ये लोग मू चैन क्यों चिल्ला रहे हैं, कहीं वो ब्लड कैलामिटी वाला मू चैन तो नहीं, स्पिरिचुअल रोड वाला। और इनमें से एक बोलता है कौन हो सकता है उस डेमन के अलावा। और मैंने ऐसा भी सुना कि उसने 2 हेवन रैंक के स्पिरिचुअल बीस्ट के सोल एसेंस को भी अकेले निकाल लिया था, पर उसका स्ट्रेंथ भाई काफी कम है। वो स्पिरिट स्टेज के मिडिल फेज में है
और ये लोग बात कर रहे थे कि ये शी फैमिली वाले दोनों बंदे मू चैन को पक्का फाइट के लिए निमंत्रण देंगे ही। अब इधर मू चैन भी स्माइल करता है उस डायरेक्शन में देखकर कि वो भी बोलता है मैं भी कह रहा था कौन मेरा नाम ऐसे चिल्ला रहा है, तो ये तुम दोनों हो। सी जिंगटियान कहता है अभी भी इतना एरोगेंट जब तुम्हारा लेवल ही नहीं है। थे तुम पहले फेमस ब्लड कैलामिटी के नाम से, पर अब नहीं। अब लोग सभी इसी डायरेक्शन में देख रहे थे। लू ओली तभी बीच में बोलती तुमको लगता है कि ये क्वालिफाइड नहीं है तो मैं भी इधर हूँ। सी जिंगटियान कहता है लू ओली ऐसा मत सोचना कि हम दोनों भाई तुमसे डरते हैं। लू ओली कहती है ठीक है फिर आ जाओ दोनों फाइट करने। ये अपने तलवार को निकालने लगती है और जैसे ये तलवार को निकालती है एक अलग ही लेवल का स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन चारों तरफ फैलने लगता। इसे देखकर ये दोनों डर जाते कि हेवनली फ्यूजन स्टेज। अब ये दोनों भी जानते थे मिलके भी शायद हम लू ओली को नहीं हरा सकते हैं। और ये कहते कि मू चैन तुम अभी भी वुमेन्स के पीछे ही छिपते हो। तुम तो स्पिरिचुअल रोड में काफी नामी जानी बंदे थे, तुम्हारा रेस्पेक्ट मुझे अब काफी कम दिख रहा है। मू चैन कहता है ठीक है फाइट करना है ना, ऐसा बकवास मत करो। और सी जिंगटियान कहता है कोई नहीं, अगर लू ओली भी अटैक करे तो हम दोनों भाई मिलकर संभाल ही सकते हैं। पर इस समय पीछे से एक और बंदा बोलता, ये था किंग जाओ यानी जाओलिंग, और ये भी किंग क्लास का बंदा था कि फालतू में यहाँ पर मैटर क्यों कर रहे हो। सी हाओ देखता है और कहता है कि जाओलिंग क्या तुम भी फाइट करना चाहते हो। जाओलिंग कहता है कि हम लोग मीटिंग प्लेस पर इकट्ठा क्यों हुए हैं ताकि हम नॉर्दर्न हेवेंस हॉल को ढूंढ सके, पर हमें वो चीज मिल नहीं रहा है। शी हाओ कहता कहना क्या चाहते हो। जाओलिंग बताता है नॉर्दर्न हेवेंस वॉल एक ही कारण से एक्टिवेट नहीं हो रहा है और उसका एक ही कारण है क्योंकि हमारे पास कोई भी नहीं है जिसका टोकन रैंक 9 का हो। लू ओली का हो चुका होता, पर ये मू चैन को बचाने के चक्कर में वहां से निकल गई थी। वो जो एप बीस्ट था उसको छोड़ के बहुत सारे लोगों का इस समय रैंक 8 का सिंबल था जैसे शी हाओ वगैरह का, पर रैंक 9 का किसी का नहीं था। तो जाओलिंग कहता है क्यों ना हम एक बंदे को अपना ऑरा दे करके एक रैंक 9 का सिंबल बना दे, थोड़ा बहुत ऑरा देकर। पर सी जिंगटियान कहता है ऐसा क्यों, हम कमजोर लोगों का ऑरा एब्जॉर्ब करके बना लेंगे। और इसकी नजर मू चैन की तरफ थी। मू चैन कहता है मतलब तुम मानोगे नहीं और मुझे परेशान करोगे ही। जिंगटियान कहता है मैं इतना ही कहना चाहता हूँ तुम अब उतने क्वालिफाइड नहीं हो। अब मू चैन कहता है हो गया यार हो गया, और ये आगे बढ़ता है। और मू चैन कहता है अगर तुम हार गए तो सिंबल दे देना। सी जिंगटियान तो सोच ही रहा था कि बस यही तो मैं चाहता था। और ये कहता है लेकिन अगर तुम हार गए तो हमें लू ओली का भी सिंबल चाहिए, मुझे तुम्हारे सिंबल से कुछ नहीं करना। मू चैन सोचता है तभी पीछे से लू ओली हाँ में सर हिला देती है। मतलब इसको मू चैन पर क्या ही कॉन्फिडेंस था। अब लोग सोचने लगते हैं, खास करके जाओलिंग स्माइल कर रहा था कि क्या इसको सच में लगता है कि मू चैन हरा देगा सी जिंगटियान को, जो कि स्पिरिट स्टेज के लेट फेज के पीक पर है और थोड़े ही समय में मे बी हेवनली फ्यूजन स्टेज पर जा सकता है। जाओलिंग मन ही मन कहता है मू चैन तुम सच में काफी लकी हो, उम्मीद है तुम उसे डिसअपॉइंट नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे में किंग लू काफी ज्यादा भरोसा करती है। मू चैन हंसता है और सी जिंगटियान से कहता है बकवास वकास छोड़ो और फाइट करते हैं। सी जिंगटियान कहता है तुमने मुझे स्पिरिचुअल रोड पर हराया था, इस बार मैं पूरा बदला लूंगा। और ये तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करता है और मू चैन की तरफ बढ़ जाता है। मू चैन जब इसके अटैक को देखता है, इसने अपने पैर में स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस किया था, तो मू चैन कई सारे आफ्टर इमेजेस बनाता है और ये सी जिंगटियान के सामने सीधा प्रकट होता है और अपने 2 फिंगर वाले जो अटैक थे उन्हें इसके थ्रोट पर एम करके चला देता है। सी जिंगटियान कहता है बस इतनी एबिलिटी से तुम मुझे इंजर्ड करना चाहते हो। और ये तुरंत ही एक पंच अटैक मू चैन की तरफ मारता है। दोनों के अटैक टकराते हैं और मू चैन थोड़ा पीछे आके गिरता है, मतलब गिरता नहीं, अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। पर इतने समय तक मू चैन ने एक स्पिरिचुअल एरे बना दिया था। फाइट के दौरान मू चैन ने एक एरे बना दिया। लोग हैरान थे कि ये बंदा क्या चीज है। ये था गोल्डन लाइट स्पिरिचुअल एरे। सी जिंगटियान देखता है कि तुम सच में थोड़े से इंप्रूव तो हुए हो, और ये तुरंत ही स्टोन पाइथन पियर्स अटैक यूज करता है और एक पाइथन बना देता है अपने ऑरा से और इस गोल्डन व्हील अटैक पर अपना ये अटैक दे मारता है और एक ही अटैक में ये इस गोल्डन व्हील को तोड़ देता है। सी जिंगटियान अब मजे लेता है कि मू चैन अब तुम पहले वाले नहीं रह गए हो, और ये फिर से मू चैन की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है इस पंच में अब मैं तुम्हें हरा दूंगा। और इसके इस अटैक का नाम था ड्रैगन रॉक स्मैश, एक पावरफुल पंच जिसमें ड्रैगन फोर्स हो, स्टोन ड्रैगन। ये मू चैन की तरफ बढ़ा देता है। मू चैन इस अटैक को देखता है और ये भी एक पंच मारता है और इसमें इसने अपने तीनों डेथ सील्स को यूज किया था। अब दोनों के अटैक एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे और इस दौरान सी जिंगटियान रुकता नहीं है, एक और पंच मार देता है और मू चैन के ये तीनों डेथ सील्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये फिर से मू चैन का मजा लेने ही वाला था। इसको लगा था कि मू चैन का सील डिस्ट्रॉय हो गया, पर उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस थे जो अभी भी एक वेव फॉर्म में इसकी तरफ बढ़ रहे थे। और इस बार मू चैन एक और अटैक बनाता है और इसमें इसने चारों डेथ सील्स को यूज कर दिया था और ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। ये पंच ये जिंगटियान की तरफ बढ़ा देता है और इस अटैक को देखकर लोग हैरान थे। सी जिंगटियान भी अपना वो स्टोन ड्रैगन अटैक मारता है, पर धीरे धीरे इसका अटैक डिस्ट्रॉय होने लगता है और एक खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन के बाद एक शॉक वेव चारों तरफ फैलने लगती है और इस समय सी जिंगटियान चाहे कितना भी प्रयास कर रहा था
ये थोड़ा पीछे जाके गिरता है और अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। लोग हैरान थे कि मू चेन ने तो अभी तो डिसएडवांटेज में दिख रहा था, अपने एक अटैक में जिंग टियान को पीछे फेंक दिया। मू चेन डिजर्व करता है ब्लड कैलामिटी कहलाना। और मू चेन अब सी जिंग टियान से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, तो तुम्हें लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो। सी जिंग टियान कहता है लगता है तुम ज्यादा उछल रहे हो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल ऑरा से वो ग्रेइस वाइट एक पाइथन बनाता है और इसकी ऑरा भी काफी तेजी से बढ़ती। सी जिंग टियान की ऑरा बढ़ करके हेवनली फ्यूजन स्टेज के करीब करीब पहुंच जाती है, क्योंकि फिलहाल ये जो इसके पास बीस्ट था स्पिरिट पाइथन 74th रैंक का, ये उसे यूज कर रहा था। और मू चेन जब ये देखता है तो इसकी बॉडी से भी एक ब्लैक फ्लेम बाहर आती है और इस समय जैसे ये ब्लैक फ्लेम बाहर आती पूरा स्पेस थरथरा के कांपने लगता है। मू चेन के पास कोई सोल बिस्ट का एसेंस नहीं था, पर जब इसने ब्लड लिंक बनाया था, ब्लड लिंक बॉन्ड, तो वो सोल एसेंस को डिवोर करने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। यानी अलग ही हाई लेवल का टेक्निक है वो। तो अब ये नीदरबर्ड के जो कुछ टेक्निक्स होते हैं इन्हें ये यूज कर सकता था और ये समय के साथ बढ़ेगा ही जैसे नीदरबर्ड का पावर बढ़ेगा। लोग देखते हैं, खास करके किंगलिंग, ये सभी सरप्राइज थे कि मू चेन का जो ऑरा है वो कहीं ज्यादा बढ़ चुका है और ये स्पिरिट स्टेज के लेड फेज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये लोग सोचते हैं क्या मू चेन ने सच में एक स्पिरिचुअल बीस्ट के सोल एसेंस को डिवोर किया है। लुवोली देखती है मू चेन की बॉडी की तरफ और ये सरप्राइज थी। बाकी लोग इसे डिस्कवर नहीं कर सकते थे, पर ये कर सकती थी और ये समझ जाती है कि मू चेन के बॉडी के अंदर एक स्पिरिचुअल बीस्ट है, पर इसे मू चेन ने डिवोर नहीं किया है। और ये जो भी स्पिरिचुअल बीस्ट है, वो स्पिरिट हेल ड्रैगन हो या जियोसेंट्रिक फ्लेम जपलोरा, उनसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। और इसके चेहरे पर अब एक स्माइल था। लुवोली की एक खास बात थी, ये अपने से ज्यादा मू चेन पर विश्वास करती थी। खास करके जब से ये स्पिरिचुअल रोड में कुछ समय साथ में बिताए थे, तो इसने मू चेन को बहुत अच्छे से जान लिया था। ये लड़का बाहर से तो हंसता है, पर अंदर से काफी प्राइडफुल नेचर का है। क्योंकि शुरुआत में मू चेन और लुवोली का फाइट होता था, क्योंकि स्पिरिचुअल रोड में कोई दोस्त नहीं होते। मू चेन के पास कई मौके थे लुवोली के मारने का, पर उसने हर बार छोड़ दिया और लुवोली को लगता था यार ये लड़का बेवकूफ है। और एक बार तो लुवोली ने मू चेन के थ्रोट पर अपना स्वॉर्ड भी रख दिया मारने के लिए, क्योंकि कई बैटल इनके हुए थे और आखिरी बैटल लुवोली जीत गई थी। पर लुवोली कोशिश भी करके इसे मार नहीं पाई थी। तब जाके इसे समझ में आया कि इस बंदे ने मुझे फंसा लिया है, अब मैं चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकती हूँ, क्योंकि मैं अब प्यार में पड़ चुकी। पुराने दिनों को ये याद करती है। सी जिंग टियान भी इधर चौंक जाता है कि सच में तुम पावरफुल तो हो, पर अभी भी तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। ये अपने ऑरा को सी जिंग टियान कंडेंस करता है और एक रॉक का कुछ अटैक बनाता है और मू चेन की तरफ इसे बढ़ा देता है। इस टेक्निक को कहते हैं स्टोन एम्परर आर्ट मेटेराइट शॉवर, मतलब एक के बाद एक कई सारे रॉक्स जिसमें कि फायर पावर होगा मू चेन की तरफ बढ़ने लगता है। मू चेन इसे देखता है और अपना ग्रेट पगोड़ा आर्ट को एक्टिवेट कर देता है। इसका पगोड़ा इसकी बॉडी को कवर कर लेता है और पगोड़ा के ऊपर ब्लैक फ्लेम्स को देखा जा सकता है। और कितने भी ये मीटियोराइट मू चेन के इस डिफेंस आके तकड़ा है, ये डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे। जबकि ये जो अटैक था शी जिंग टियान का, वो आराम से एक स्पिरिट स्टेज के लेट फेस के बंदे को मार सकता था। सभी लोग डर रहे थे, पर लुवोली शांत थी। इधर सी जिंग टियान इसके पूरे अटैक को मू चेन झेल चुका था, पर मू चेन को कुछ हुआ नहीं था। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे संभव है। अब जब ये सोच ही रहा था, तभी मू चेन अचानक से गायब होता है और इसके सामने प्रकट होता है और एक फिस्ट अटैक बनाता है जिसमें डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी कंडेंस थी। और मू चेन सी जिंग टियान पर यह अटैक दे मारता है। सी जिंग टियान ये जो एम्परर आर्ट यूज कर रहा था, ये इसके बॉडी पर डिफेंस भी बनाता था, पर अब कुछ मतलब था नहीं। जैसे ही मू चेन का अटैक सी जिंग टियान के डिफेंस से टकराता है, मू चेन की बॉडी में एक अलग ही हीट पावर जिंग टियान की बॉडी में प्रवेश करने लगता है। सी जिंग टियान समझ जाता है और ये पीछे हटता है कि ये ब्लैक फ्लेम्स थोड़े वियर्ड है, मैं इससे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता। और सी जिंग टियान सोचता है कि मैं ज्यादा देर नहीं कर सकता, मुझे ये बैटल एक ही अटैक में खत्म करना ही पड़ेगा। ये अपने पाम पर अपने ग्रेस व्हाइट लाइट को कंडेंस करता है और इस अटैक को मू चेन की तरफ बढ़ा देता है। इस अटैक का नाम था हेवनली स्टोन स्मैश पाम। मू चेन जब इस अटैक को देखता है तो तुरंत ही बोलता है वज्र पगोड़ा। मू चेन की बॉडी, वो जो पगोड़ा था, उस पर एक डार्क गोल्डन टावर का कलर आ जाता है और एक ऐसा फ्लक्चुएशन जो उस दुनिया को मानो सप्रेस कर दे। और सी जिंग टियान का अटैक, वो जो रॉक पाम अटैक था, जैसे ही उस वज्र पगोड़ा से टकराता धीरे धीरे शैटर होने लगता है और मू चेन अपना एक ब्लैक पाम अटैक बनाता और सी जिंग टियान पर बढ़ा देता है। सी जिंग टियान अब कितना भी कोशिश कर ले, इसका डिफेंस टूटने लगता है और ये खून की उल्टी करने लगता है। जमीन में ये धंसने भी लगा था, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। मू चेन फिलहाल एक डेथ गॉड के समान लग रहा था और मू चेन अब जिंग टियान से कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ज्यादा उछलना मत, अब तुमने किया है ऐसा तो प्राइस तो पे करना पड़ेगा, तो सीधा सीधा अपना टोकन दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें एलिमिनेट कर दूंगा यहाँ से। अब इसमें जाओलिंग वो भी हैरान था कि एक स्पिरिट स्टेज मिडिल फेज का बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, जो कि हाफ स्टेप हेवनली फ्यूजन स्टेज के बंदे को हरा सकता है। मू चेन सच में पावरफुल है। शी हाओ जो कि सी जिंग टियान का भाई था, वो डर चुका था।
और अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। पर जब ये आगे बढ़ता है तो बीच में एक स्लेंडर फिगर यानी कि लुओली अपने तलवार को निकालती है और इसे बीच में रोक लेती है कि अगर उछलोगे तो मैं तैयार हूं तुमसे फाइट करने के लिए। शी हाओ जानता था तो ये चुप हो जाता है। अब इधर जिंग टियानजुन इसके टोकन की पावर को रिलीज करता है जो कि पर्पल गोल्डन सिंबल था। मू चेन इसे ले लेता है और थैंक्स बोलता है। शी जिंग टियान कहता है कोई नहीं, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मू चेन कहता है कभी भी ट्राई कर सकते हो। लोग अब चुपचाप थे और इस समय जो एक दूसरा था किंग यानलिंग, वो मू चेन से कहता है एज एक्सपेक्टेड मैंने तुम्हारा नाम सुना था, तुम सच में काफी पावरफुल हो। हालांकि हम स्पिरिचुअल रोड पर कभी टकराए नहीं थे। और मू चेन वो जो टोकन था इसके ये उसे लुओली की तरफ उछाल देता है और कहता है शायद इसे तुम एब्जॉर्ब करके रैंक 9 का सिंबल तुम्हारा हो जाएगा। लोग भी हैरान थे कि इस मू चेन को फर्क भी नहीं पड़ता कि रैंक बढ़ेगा या नहीं। और लुओली इस टोकन को लेकर एब्जॉर्ब करने लगा क्योंकि इसके लिए सब कॉमन था। जाओलिंग वगैरह पहले ही कह रहे थे मिनिमम एक कोई तो बंदा होना चाहिए रैंक 9 के सिंबल वाला, तभी ये इस नॉर्दर्न हेवेंस वॉल को समन करके एकेडमी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और लुओली जैसे ही सिंबल अब शाइन करता है एक अलग ही फ्लक्चुएशन प्रकट होता है और सामने में स्पेस में डिस्टॉर्शन होता है और एक काफी बड़ा सा हॉल बाहर आता है। ये था नॉर्दर्न हेवेंस हॉल। और यहाँ पर तुरंत एक आवाज भी आती है कि नॉर्दर्न हेवेंस हॉल खुल चुका है और जिनका भी सिंबल रैंक 4 या उसके ऊपर है वो अंदर प्रवेश कर सकते हैं और बाकी लोग बाहर। अब जैसे ये बोलते हैं बहुत सारे लोग हॉल की तरफ दौड़ने लगते हैं। मू चेन भी अब किंगलिंग वगैरह से कहता है चलो फिर एंटर करते हैं। और जो भी आगे जाता था उसका जो सिंबल रहता था वो स्कैन होता था और जो रैंक 4 का नहीं होता था वो जा भी नहीं सकता था। अब जैसे ही ये लोग नॉर्दर्न हेवेंस हॉल में एंटर करते हैं एक ओल्ड फिगर यहाँ पर इन्हें दिखाई देते हैं और इनका लेवल्स है हेवनली फ्यूजन स्टेज में पीक पर होगा मे बी। और ये कहते हैं बस मैं यहाँ का एक इंस्ट्रक्टर हूँ, मतलब तुम्हें कैसे नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी जाना है मैं गाइड करूंगा और तुम लोग टेस्ट पास कर चुके हो तो मतलब तुम लोग डिजर्व करते हो। और ये बोलते हैं क्योंकि तुम लोग टेस्ट पास कर चुके हो तो तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये बस अपना हैंड साइन मूव करते और जो सभी के टोकन्स थे वो क्रिस्टल में बदलने लगते हैं और एक क्रिस्टल कार्ड का ये शेप ले लेता है जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। लोगों को समझ में नहीं आता है। ओल्ड मैन बताते हैं कि ये तुम्हारा स्पिरिचुअल वैल्यू कार्ड है जिसको हम स्पिरिचुअल वैल्यू भी कहते हैं और इसके दम पर तुम आइटम वगैरह एलेक्सियर वगैरह खरीद सकते हो और ये काफी कीमती चीज है अगर तुम्हें नॉर्दर्न हेवेंस एकेडमी में सर्वाइव करना है तो। जैसे अगर तुम्हें कोई स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट, डायग्राम एरे या स्पिरिचुअल बीस्ट का सोल एसेंस चाहिए तो इसके पॉइंट्स के हिसाब से तुम्हें वो चीज मिलेगा। मू चेन देखता है इसके कार्ड पर जो स्पिरिचुअल वैल्यू था वो 1100 था। इसके बगल में जो लुओली खड़ी थी उसके कार्ड पर 5000 पॉइंट्स थे। तो भाई वो स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।